आज हम नेस्ले कंपनी के बाहर आए। यहाँ पे जो बिचौली कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ मावड़िंगे गांव में जो नेस्ले कंपनी है, बहुत सालों से ये कंपनी यहाँ पे है। और ये कंपनी इतना बड़ा करने में जो यहाँ के लोकल है या जो गोवा के लोग हैं, उनका बहुत सारा योगदान है। तो आज हम यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ है, लेबर एम्प्लॉयज़ है, उनको यहाँ पे काम से निकाला गया है। कोई 12 साल काम किया है, कोई 15 साल काम किया है, कोई 6 साल काम किया है। उनको सिली रीज़न या विदाउट एनी रीज़न उनको काम से निकाला है और उनको फिर से काम पे बुलाया नहीं है या काम पे लिया नहीं है। और जब वो लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं या अपना डिमांड रखते हैं, तो वहाँ पे लेबर कमिश्नर उनको डायरेक्ट बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो इशू है वो कॉन्ट्रैक्टर संभालेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि यहाँ का जो लोकल है उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो काम पे जा रहे हैं उनका काम वो निकाल रहे हैं, उनको काम से वो निकाल रहे हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट कि जो लोकल यहाँ पे काम पे आते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास रजिस्टर होके यहाँ पे जब काम पे आते हैं, गेट पे आते हैं, तो उनको वहाँ से ही घर बेचते हैं। उनको काम पे अंदर गेट से अंदर उनको काम पे हाजिरी उनका रहता नहीं है। तो ये एक इनजस्टिस है लोकल के ऊपर, लोकल एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो इसके लिए उनको हम सपोर्ट करने आए थे। अभी ये जो यूनियन है, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, उसका गोवा यूनिट जो अभी ये हैंडल कर रहा है, उनके अंडर जो है एम्प्लॉयज़ है, यहाँ अभी 25-30 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। अभी जो थोड़े यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ ने कभी दूसरे रोजी रोटी के लिए दूसरे जगह काम ढूंढ रहे, काम पे जा रहे हैं, लेकिन उनको काम यहाँ पे चाहिए और वो काम ये कंपनी दे नहीं रही है और उनका घर चलना अभी मुश्किल हुआ है। तो इसीलिए उनको सपोर्ट देने हम आए थे, उनसे जानने के लिए कि क्या एक्चुअल रीज़न है। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ आए हैं, तो वो भी बात करेंगे। और ये जो इशू है वो मिनिस्टर के पास जाके उसको सॉल्व करना हमारा प्रायोरिटी रहेगा। हम तुरंत उनका अपॉइंटमेंट लेंगे, ये इशू उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही नेस्ले कंपनी उस गांव में उनका भी सिमिलर इशू है। वहाँ पे भी जो लोकल है उनको काम नहीं दिया जाता, उनको गेट से भगाया जाता है, उनको सिली रीज़न से काम से निकाला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट इशू बहुत सारे कंपनी में गोवा में चल रहा है और वो सॉल्व करने के लिए रेवोल्यूशनरी गॉन्स प्रतिबद्ध है। आज हम आरजीपी की तरफ से आज नेस्ले कंपनी के बाहर जो प्रोटेस्ट के लिए कामगार बैठे हैं उनको मिलने के लिए आए थे। और उनको मिलने के बाद यही पता चला कि बहुत सारा हैरेसमेंट उनके ऊपर हो रहा है और उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर रहते हैं उनको निकाला गया है। उनकी यूनियन की तरफ से उन्होंने जो सीओडी है वो भी दिया है, फिर भी उनको अभी तक नहीं दिया है। सभी जो कमीशन है उनको भी, कमीशन को भी बोला है, लेबर कमिश्नर को भी बोला है, मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है, सीएम को भी लेटर लिया है। फिर भी जो अत्याचार हो रहा है कामगारों के ऊपर ये चालू ही है। अभी तक जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ भी उनको रिटर्न एप्लीकेशन या कुछ भी नहीं आया। इसलिए आज हम मिलने आए थे और यही लग रहा है कि गोवा में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वही इश्यूज सामने आ रहे हैं जो कि लेबर की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तरफ से है कि उनको हैरेसमेंट हो रहा है, गोवा वासियों को निकाला जा रहा है, बाहर के लोगों को ले रहे हैं। और बार बार हमें कॉल्स आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इशू बहुत बढ़ चुका है। और इस हिसाब से गए असेंबली सेशन में भी हमने ये इशू लिया था। हमने बोला था कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स गोवा में हैं वो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं और उसके लिए अमेंडमेंट्स या अच्छे जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं है। और आने वाले असेंबली सेशन में भी हम जो पॉलिसीज़ ला सकते हैं वो उसके ऊपर ध्यान देंगे और अमेंडमेंट्स भी जो ला सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देंगे।